ये सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे जो है स्टेटमेंट आपके ये लिखे हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो यूनियन के लिए था, अब इसको क्या करना है, इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिफाई करना है। इसके सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने हैं हमको। तो इंटरसेक्शन की डिफिनेशन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई भी दो सेट गिवन है तो उस केस में इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि उन दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन को बिलोंग करेंगे। तो ये चीज़ वेन डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मान सपोज दैट फर्स्ट पार्ट क्या है कि x इज इक्वल टू 135 है, y इज इक्वल टू 123 है। तो x क्या है आपका 135 है और y आपका क्या गिवन है 123 है। अब x के अंदर जब हम इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे x इंटरसेक्शन y, तो उस केस में क्या है, x और y के जो कॉमन एलिमेंट हैं 1 x और y के बीच में कॉमन है तो इसको हम लिख देंगे 3, x एंड y के बीच में कॉमन है तो इसको लिख देंगे 5, x एंड y के बीच में कॉमन नहीं है। अब y के एलिमेंट इसी तरह से चेक करेंगे, आपका जो है 2 कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो आपका जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट हो जाएंगे x इंटरसेक्शन y के, वो 1, 3 हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसमें क्या चीज़ है, सेकेंड पार्ट में इसी तरह से देख लें। पार्ट 2 के अंदर गिवन है a इक्वल टू AEIOU। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके देखो तो अब ये जो है वॉवेल एलिमेंट है। बी के अंदर क्या है आपका ABC है। तो इस केस में अगर आप इसको A इंटरसेक्शन B करेंगे तो क्या होगा, जो आपका कॉमन एलिमेंट है वो आपका A B के अंदर भी प्रेजेंट है तो A यहाँ पर हम लिख देंगे इसको। नेक्स्ट E B के अंदर प्रेजेंट नहीं है, I भी नहीं प्रेजेंट है, O भी नहीं प्रेजेंट है, U भी नहीं प्रेजेंट है। और B के एलिमेंट में B और C ये भी प्रेजेंट नहीं है आपके A के अंदर, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपका जो A इंटरसेक्शन B तैयार हुआ वो आपका सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आया A। क्लियर है? थर्ड पार्ट आपका क्या है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर की डिफिनेशन आपको पता है कि इसको हम सबसे पहले इस सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। a इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स अगर हम लिखते हैं तो ये आपका नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जो 3 की टेबल है वो आपका 3, 6, 9, 12 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। b के अंदर क्या है, b की डिफिनेशन क्या है सेट की कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपका जो है b हो गया। इस केस में आपका जब a इंटरसेक्शन b आप लिखेंगे, a का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका 3 है तो 3 इसके अंदर कॉमन है, 3 हमने लिख दिया। लेकिन ना 6 कॉमन है ना 9 कॉमन है। इसी तरह से b के अंदर चेक करना है, 1 भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b का जो आंसर होगा वो आपका सिर्फ 3 होगा। इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है तो इसको a इंटरसेक्शन b लिख देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपका है पार्ट 4, उसके अंदर क्या कर रहा है, a सच दैट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन 6। अगर हम इसको लिखेंगे a को टेबुलर फॉर्म में तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें ये ओपन इंटरवल है आपका तो ये स्टार्ट होगा आपका 2 से 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर है? अब यहाँ पर जो सेकेंड है आपका एलिमेंट b, सेट b, उसके अंदर एलिमेंट आप कौन कौन से लिखते हो, 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10, यानी इसके अंदर एलिमेंट आपका क्या है 7, 8, 9। अब आप यहाँ पर देखो, जब इसको हम a इंटरसेक्शन b बनाएंगे इसका, तो यहाँ पर ना 2 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, ना 4 कॉमन है, ना 5 कॉमन है। इन दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है टोटली। तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या आएगी, वो आपकी नल सेट होगा, यानी एलिमेंट इसके 0 हैं, कोई भी एलिमेंट इनके बीच में कॉमन नहीं है। ठीक है? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर आप दोनों लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा करके कोई भी एलिमेंट इसको ब्लैंक छोड़ दो तो ये भी आपका नल सेट बन जाएगा। अदरवाइज इसको इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, इंटरसेक्शन b इन दोनों के बीच का क्या बना, इस सेट का आपका नल सेट बन गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू आपका क्या गिवन है 1, 2, 3 और b के अंदर क्या गिवन है, b आपका एक नल सेट है। तो दोनों के बीच में
कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये नल सेट है, ये इसमें इसके एलिमेंट 1 2 3 है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो इसके अंदर दोनों के बीच में क्या कॉमन हो रहा है, नल से नल वैल्यू कॉमन हो रही है। हाँ, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम आंसर इसका 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आप में एक अपने आप में एक नल सेट बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों का आपका एक नल सेट बन के तैयार हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है?